हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, अगर आप भी पीपीएफ स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो या पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिना इस वीडियो को एंड तक देखे हुए आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट ना करें। ये आपके लिए वीडियो बनाई गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसको देखने के बाद ही आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करें। ये एक बड़ा अपडेट आपके सामने आया है पीपीएफ को लेकर। पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ यह योजना अच्छी ब्याज दर प्रदान करती है और पॉलिसी धारक को कम निवेश के साथ योजना शुरू करने की अनुमति देती है। इस प्रकार कोई व्यक्ति 500 रुपए से कम राशि के साथ पीपीएफ खाता शुरू कर सकता है, जबकि वित्तीय वर्ष में एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक इसमें निवेश कर सकता है। यानी आप कम से कम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एक साल के अंतर्गत आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। पीपीएफ बैलेंस एक सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत सरकार के जरिए लंबी अवधि के लिए शुरू की गई एक निवेश योजना है। यह योजना अच्छी ब्याज दर प्रदान करती है, पॉलिसी धारक को कम निवेश के साथ योजना शुरू करने की अनुमति देती है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति 500 रुपए से कम राशि से अपना पीपीएफ खाता खोल सकता है। एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें निवेश कर सकते हो। इतना ही नहीं, पीपीएफ योजना धारकों को लोन और आंशिक निकासी सुविधा भी एक समय के बाद निश्चित कर देती है। यानी एक समय के बाद कोई भी फाइनेंशियल यानी 5 साल के बाद अगर पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो गए तो आप उसके ऊपर लोन भी ले सकते हो या आप बीच में भी निकाल सकते हो, लेकिन 5 साल मिनिमम आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। इसी के साथ पीपीएफ योजना के लाभ। एक सुरक्षित योजना होने के नाते पीपीएफ खातों पर एक कटौती सहित कई लाभ देता है। यानी पीपीएफ के क्या क्या लाभ है, आपका पैसा जो करता है उसके क्या क्या लाभ है, ये आपको एक नहीं बल्कि अन्य लाभ आपको प्रदान करता है अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो। सबसे पहले बात करते हैं पात्रता मापदंड यानी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। तो पीपीएफ खाता सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम से एसबीआई पीपीएफ खाता खोल सकता है। यानी पीपीएफ अकाउंट खोलने नाबालिग के मामले में माता पिता और अभिभावक के जरिए नाबालिग बच्चे की ओर से खाता खोला जा सकता है। यानी कोई भी अपना पीपीएफ अकाउंट बड़े आसान तरीके से खोल सकता है। अगर बच्चा नाबालिग है तो उनके माता पिता के डॉक्यूमेंट्स लगाकर भी आप पीपीएफ अकाउंट जो है अपना ओपन करवा सकते हो। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कोई भी अपना जो पीपीएफ अकाउंट है, सामान्य व्यक्ति या कोई भी अपना आसान तरीके से पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं निवेश की सीमा। जैसा कि मैंने पहले बताया है, आप कम से कम 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हो और मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हो। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक साल के अंदर 12 किस्तों में ही पैसे जमा करा सकते हो। ऐसा नहीं कि हर महीने 10-10, 20-20, 50 ऐसे, मतलब हर टाइम किस्त नहीं, 12 मैक्सिमम किस्त आप जमा करवा सकते हो। इसके बाद आती है लंबी पॉलिसी अवधि। पीपीएफ खाते की अधिकतम अधिवर्ष 15 वर्ष है। हालांकि पॉलिसी के प्रयुक्त होने के पॉलिसी धारक को अधिकतम 5 साल के बाद बढ़ा सकता है। यानी कहने का मतलब आपकी जो पीपीएफ अकाउंट है वो 15 साल के लिए खोला जाता है। अगर पॉलिसी पूरी कंप्लीट हो गई तो 5 साल और बढ़ा सकते हो। तो ये भी आपको इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि पीपीएफ आप 15 साल के लिए पैसा उसमें डाल रहे हो। सर्वोत्तम ब्याज दर यानी पीपीएफ जो ब्याज दर केंद्र सरकार की ओर से हर तिमाही में तय की जाती है। वर्तमान में ब्याज की दर 7.1 प्रति वर्ष है, जबकि गणना खाते के न्यूनतम शेष राशि की जाती है और वे 5वें दिन महीने के अंत में गिना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो तिमाही में ही इसकी ब्याज दर डिसाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये सबसे बड़ी जो है इसमें इंटरेस्ट मिलता है, आपको फायदा मिलता है। और जो वर्ष के जो आपके महीने का आखिरी 5वें दिन में आपका जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है, तो इसमें ब्याज दर भी बड़ी अच्छी आपको मिलती है। अब बात करते हैं टैक्स में छूट। एसबीआई पीपीएफ खाते आयकर अधिनियम धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट की अनुमति लेते हैं। इस स्कीम के तहत मिलने वाले रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है। यानी अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर और उस पर मिलने वाला रिटर्न को भी टैक्स रहित बनाया गया। यानी इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं मिलने वाला। तो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इससे टैक्स भी बचा सकते हो, अपना इन्वेस्ट कर सकते हो और आप जो है अपना पैसा टैक्स से बचा सकते हो। आसान लोन और निकास सुविधा। पीपीएफ योजना खाता कितना पुराना है और साथ ही पीपीएफ खाते में लो शेष राशि के आधार पर लोन और निकासी की आसान उपलब्धता की अनुमति देता है। यानी आप अपने पीपीएफ अकाउंट पर लोन भी ले सकते हो और अपने पीपीएफ अकाउंट को जो पैसा है उसको बीच में भी निकाल सकते हो, एक जो लिमिटेशन के बाद। उसके बाद आता है नॉमिनी की सुविधाएं। पीपीएफ खाता नॉमिनी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। पॉलिसी धारक एक या एक से अधिक व्यक्ति को नॉमिनी के रूप में बना सकता है। और इसमें एक सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट ये भी है कि इसमें आप ये भी बता सकते हो कि मेरा जो पैसा है अगर कोई बात हो जाती है तो कितने हिस्सों में कितने % के हिसाब से आप उनको डिवाइड कर सकते हो। यानी आप एक से ज़्यादा नॉमिनी भी बना सकते हो और एक सीधे नॉमिनी का भी % भी आप इसमें डिसाइड कर सकते हो। तो एक अच्छी जो है अपडेट आपके सामने है।
दोस्तों से अब सबसे बात इम्पोर्टेंट है कि खाता ट्रांसफ़र पीपीएफ खाता का एक अन्य लाभ यह है कि यह पॉलिसी धारक को खाता ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। तो आप अपने पीपीएफ खाते को अपने बैंक या किसी अन्य शाखा में, किसी अन्य डाकघर या किसी अन्य बैंक में बिना किसी निःशुल्क स्थानांतरित कर सकते हो। यानी आप अब आपका जो पीपीएफ अकाउंट है किसी दूसरे बैंक में, एचडीएफसी में फॉर एग्जांपल, आप उसको पोस्ट ऑफिस में भी ले जा सकते हो, डाकघर में या बैंक में या दूसरी बैंक में या दूसरी शाखा में या दूसरी ब्रांच में, आप कहीं भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो और वो भी बिना किसी निःशुल्क, तो बिना किसी खर्चे के आप कर सकते हो। तो दोस्तों और साथियों, यही थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।